कॉमरेड महेंद्र सिंह आज भी जिंदा हैं, किसानों की मेहनत में, मजदूरों के पसीने में और हर उस आवाज में जो अन्याय के खिलाफ उठती है। भीड़ में पूछा गया, आप में से महेंद्र सिंह कौन है? उसने फक्र से अपना नाम बताया और सत्ता के दुश्मनों ने उसकी छाती गोलियों से छलनी कर दी। वही चीख झारखंड की राजनीति की सबसे बेखौफ आवाज थी। 16 जनवरी झारखंड के बगोदर की धरती इस दिन कुछ अलग ही रंग में रंग जाती है। खेत खलिहान, पगडंडियां, चौक चौराहे सब लाल नजर आते हैं। यह रंग सिर्फ झंडों का नहीं बल्कि उस लहू का है जो 16 जनवरी 2005 को लोकतंत्र और इंसाफ की राह में बहा था। यह वही दिन है जब कॉमरेड महेंद्र सिंह, जननायक, जनयोद्धा और विचारों के सिपाही, शहीद कर दिए गए थे। और कहानी आज ओंकार झारखंड पर ऐसे राजनीतिक शख्सियत की जिसको आज भी खेतों में, खलिहानों में, ग्रामीण क्षेत्रों में याद किया जाता है। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। तो चलिए जानते हैं कि गिरिडीह के बगोदर के लिए, कोडरमा के लिए और धनबाद, बोकारो जैसे सटे हुए इलाके के लिए कॉमरेड महेंद्र सिंह कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के दुर्गी धवैया गांव में चुनावी सभा चल रहा था। अचानक बाइक से हथियार बंद अपराधी पहुंचे। भीड़ में खड़े एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति से पूछा गया, महेंद्र सिंह कौन है? भीड़ से एक आवाज उभरी, मैं हूं महेंद्र सिंह, मैं हूं महेंद्र सिंह, कहिए क्या कहना है। यही उनके अंतिम शब्द थे। बिना डरे, बिना छिपे, सीधे आंखों में आंखें डालकर यह बताया गया था, यह परिचय दिया गया था। अगले ही पल गोलियां चली और जननायक का सीना छलनी कर दिया गया। शरीर गिर पड़ा लेकिन विचार खड़े रह गए। उसी दिन महेंद्र सिंह खेतों खलिहानों में हमेशा के लिए जिंदा दफन हो गए। कॉमरेड महेंद्र सिंह सिर्फ एक विधायक नहीं थे, वे किसानों, मजदूरों और शोषितों की चलती फिरती आवाज थे। 22 फरवरी 1954 को बगोदर के सुदूर गांव खामरा में एक किसान परिवार में जन्मे महेंद्र सिंह ने 8वीं तक पढ़ाई की, लेकिन उनकी असली किताबें समाज और संघर्ष थे। गजल, कविताएं, सिनेमा और अखबारों से लगाव रखने वाला यह नेता तर्क और साहस में बड़े बड़े दिग्गजों को चुप कर देता था। उनकी सादगी किंवदंती बन गई। शर्ट पैंट और एक जोड़ी चप्पल, यही उनकी पहचान थी। उन्होंने जनता को दिखाया कि विधायक सत्ता का नहीं, जनता का सेवक होता है। पान गुमटी और अखबार की दुकानों पर बैठकर लोगों की बात सुनना उनकी राजनीति का सही तरीका था। बागी तेवर उनके खून में थे। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। शोषकों और सामंतवादी ताकतों के सामने वे आंखों की किरकिरी बन गए। 1982 में एक झूठे हत्या मामले में गिरिडीह जेल भेजे गए, लेकिन जेल भी उन्हें तोड़ नहीं सकी। वहां उन्होंने थाली पीटो आंदोलन के जरिए बंदियों को अधिकारों की लड़ाई सिखाई और जेल प्रशासन को उसके आगे झुकना पड़ा। संघर्ष के उसी आग के साथ वे 1990 में पहली बार विधानसभा पहुंचे। 3 बार बगोदर के विधानसभा बने और साबित किया कि सत्ता का असली मतलब सेवा है। उन्होंने पुलिस जुल्म, भ्रष्टाचार और दुराचार के खिलाफ सीधी टक्कर ली। बगोदर में विकास के ऐसे मॉडल गढ़े जिनकी जड़ में इंसान और इंसाफ था। यही वजह थी कि उनकी लोकप्रियता से सामंतवादी ताकतें डरती थी। लोकतंत्र के दुश्मनों ने समझ लिया कि इस आवाज को अब चुप कराना होगा और फिर 16 जनवरी 2005 को उनके शरीर को मार दिया गया, लेकिन विचार जिंदा रह गए। आज भी उनकी हत्या की सीबीआई जांच चल रही है। सवाल अब भी जिंदा हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जिंदा है महेंद्र सिंह का सपना, शोषण मुक्त समाज का सपना। इसलिए हर साल 16 जनवरी को खामरा से लेकर पूरे बगोदर तक लाल झंडे लहराते हैं। झारखंड और बिहार से लोग उमड़ते हैं। यह सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं होती बल्कि संकल्प होता है। सामंतवादी जुल्म में और उसके खिलाफ एक संघर्ष की बुनियाद, और आज भी उस ताकत को मजबूती से प्रदर्शित किया जाता है। कॉमरेड महेंद्र सिंह आज भी जिंदा हैं, किसानों की मेहनत में, मजदूरों के पसीने में और हर उस आवाज में जो अन्याय के खिलाफ उठती है। इसलिए 16 जनवरी को बगोदर लाल नजर आता है, क्योंकि यहां एक शहीद नहीं, एक विचार आज भी अमर है।
तो ये पेशकश ओंकार झारखंड पर कॉमरेड महेंद्र सिंह की, जो 3 बार के विधायक थे बगोदर के, और आज भी उनकी यादें वहां पर जिंदा हैं। लोग सिर्फ एक वाक्य से जानते हैं कि महेंद्र सिंह कौन है। उन्होंने आगे आकर के कहा था कि मैं हूं महेंद्र सिंह, कहिए क्या कहना चाहते हैं। और ये वाक्य कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लिए यादगार बन गए। और आज भी जुल्म के खिलाफ ऐसे प्रेरक तत्वों को इस्तेमाल किया जाता है। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे थे ओंकार झारखंड पर यह स्पेशल पेशकश। जोहार।